जहाँ वो मस्जिद है, मैंने देखा ऐसे आपके सामने सैकड़ों मिसाल होंगी, दुनिया के सामने सैकड़ों हजारों ऐसे मिसाल हैं कि जहाँ मस्जिदें हैं हमारी सदियों पुरानी मस्जिदें, वहाँ हम जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो एक मुसलमान को घेर के वहाँ मारा जाता है या मुसलमान को जय शर्म के लिए मजबूर किया जाता है या तो ये प्रशासन की अनुमति से नमाज पढ़ी जा रही है और फिर भी वहाँ पर माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बू नज़र आ रही है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में आज चर्चा होगी गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार जुम्मे की नमाज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां पर हिंदू समाज के लोगों का मानना यह है कि एक ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और साथ ही मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लगातार नमाज पढ़ रहे हैं खुले में, और इसके अलावा लगातार एक दूसरे पक्ष एक दूसरे को ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन लगातार मोर्चा संभालने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन चाहता है कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। ऐसे में जरूरत यह है कि इस मामले पर गंभीरता से सोचा जाए, समझा जाए कि मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मेवात के दो दिग्गज समाज सेवी, जिनसे हम बात करेंगे गुरुग्राम की जुम्मे की नमाज को लेकर जो विवाद हुआ उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटियों से इलाज। तो हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं तौसीफ और साथ ही तौफीक अहमद कासमी जी। इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला किस तरीके से तूल पकड़ रहा है, इस मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं दोनों ही समाज सेवी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया रिजवान भाई। अच्छा तौसीफ जी, आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे वीडियो भी आई जिसमें दिख रहा है कि दो पक्ष हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी, दोनों के बीच में तकरार हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है जुमे की नमाज को लेकर के। क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ होने की संभावना है और किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह जो 37 सेक्टर की कल की घटना थी, जो वीडियो हमने देखा था, अगर उसमें पुलिस प्रशासन बीच में नहीं आता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, खून खराब हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है गुड़गांव से कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की पूरी तरह से ढील है। भाई सरकार ने ये जगह निश्चित की हुई है जहाँ पर फिलहाल 22 जगह मेरे हिसाब से नमाज हो रही है। पहले 37 जगह होती थी, उससे पहले 105 जगह पर नमाज होती थी। तो ये प्रशासन की अनुमति से नमाज पढ़ी जा रही है और फिर भी वहाँ पर माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बू नज़र आ रही है कि आने वाले चुनाव में वोट को एकत्रित किया जाए और राजनीतिक लाभ लिया जा सके। भाई हम लोग हमें कहना चाहते हैं कि भाई हम चलो खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो गुड़गांव में वक्फ बोर्ड की काफ़ी मस्जिदें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं और काफ़ी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। भाई हम भी चाहते हैं कि भाई खुले में नमाज नहीं हो, लेकिन जो मस्जिदें बंद पड़ी हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को हटा दें और मस्जिदों को खाली कर दें कब्जे से। भाई मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन भाई इसके लिए सरकार पहल तो करे, प्रशासन पहल करे, जो कब्जा है उसको खाली कराए। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन है वो मुस्लिमों का साथ दे रही है, तो आपका कहना ये है कि भाई जिस तरीके से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो अजय चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच तकरार हो? नहीं, प्रशासन नहीं चाहता। अगर प्रशासन चाहता तो कल ही एक बड़ी घटना हो सकती थी और ये प्रशासन की सूझबूझ और पहल से ये घटना जो बड़ी घटना होने से बची है। प्रशासन चाह रहा है कि भाई ये शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रशासन द्वारा निश्चित जगह हैं उन पर नमाज कराने के लिए प्रशासन ही की अनुमति से नमाज हो रही है। तो प्रशासन तो इस तनाव को ख़त्म करने पर है, लेकिन सरकार भी इसमें अपना इंटरफेयर करे। जो जितनी भी वक्फ
वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, मस्जिद है, जगह है, उसको खाली कराए ताकि मुस्लिम समाज के लोगों को इस तरह की दिक्कत नहीं हो। और खुले में नमाज पर भी जो ये लोग चाह रहे हैं कि भाई खुले में नमाज नहीं हो, तो खुले में बेशक मत हो, लेकिन जो मस्जिदें हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उससे कब्जा जरूर हटे पहले। देखिए बहुत अच्छी बात कही है। चलो ठीक है, हम लोग खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी मस्जिदें बंद पड़ी हैं, जिनके ऊपर ताला जड़ा हुआ है, कम से कम साहब उनको तो खुलवा दीजिए, जिससे लोग खुले में नमाज ना पढ़ करके उन मस्जिदों में नमाज पढ़ लें। अब हमारे साथ हैं तौफीक अहमद कासमी जी। अच्छा तौफीक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जनाब रिजवान साहब। अच्छा तौफीक जी, ये बताइए कि अगर पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि भाई मामला आगे ना बढ़े, तूल ना पकड़े, क्या लगता है कि जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर आई हैं, जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, एक उफान है, तो ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन को रोक पाएगा? देखो रिजवान साहब, बात यह है कि जब वहाँ के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं जो हम वीडियो में देख रहे हैं, उनके गंभीर होने में तो कोई शक और शुबा नहीं है जी। वाकई बहुत भयानक हैं, बड़े गंभीर हैं। लेकिन प्रशासन जहाँ तक पहल कर रहा है तो उनकी पहल भी यकीनन उसको हम उनकी पहल को अच्छा मानते हैं जी। बड़ी प्रशासन उसमें पहल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कल का जो वहाँ का सिलसिला था, सिस्टम था कि वहाँ पर मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग थे, नमाजी जो लोग थे, वो बहुत कम तादाद में थे। और जो वैसे वहाँ पे जो हुड़दंगी जो एक तरीके से दंगाई जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन प्रशासन ने अपनी समझबूझ से उनको कंट्रोल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर प्रशासन अच्छी नीयत से, नेक नीति से अगर काम करेगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेगा वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि भाई अच्छा लोग कह रहे हैं, जो दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हर बार जब जुमे की नमाज होती है तो वैसे ही ये मंजर सामने आ जाता है, लोग एक दूसरे के ऊपर तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं। तो क्या लगता है कि कैसे इसका सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हर जुमे का मसला है। मसला ये है कि प्रशासन बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है जी। लेकिन रिजवान साहब, एक चीज़ यहाँ पे बहुत सोचने की है और बहुत एक नुक्ते की बात है जी। पता है, वो ऐलान देते हैं, पहले से अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई जुमे की हम नमाज यहाँ नहीं होने देंगे, वहीं पे ऐलान करके जाते हैं कि आइंदा नहीं होने देंगे। और हुआ भी कि पहले 100 जगह पे नमाज हुई, उसके बाद 37 जगह पे, उसकी जगह उसके बाद 22 जगह पे, अब करीबन और कम कर दिए जगह वहाँ पे जो नमाज पढ़ने की जगह थी। तो इससे पता चलता है कि प्रशासन की ढील तो इसमें काफ़ी हद तक है कि अगर प्रशासन चाहता तो घरों से ही ना निकलते, तो वहाँ तक पहुँचने ही ना दिया जाता उनको। यहाँ आके तो प्रशासन अपनी पहल दिखाता है, कोशिश दिखाता है। लेकिन ये कि सॉर्ट आउट का जहाँ तक मसला है, इसमें रिजवान साहब दो बातें हैं। नमाज का जहाँ तक मसला है, उस पर कई सारी बातें उठाई जाती हैं कि भाई रास्ते को रोका जाता है, रास्ते में दिक्कत खड़ी की जाती है और भाई ये अवैध काम किया जा रहा है। तो इसकी पहली बात तो ये है कि वो ऐसी जगह पे नमाज पढ़ी जाती है जहाँ रास्ते में कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत आने जाने वालों को नहीं होती, एक बात। दूसरी बात ये है कि भाई अवैध तरीका, ये नाजायज़ तरीके से नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि प्रशासनिक इजाज़त उनके लिए पहले भी थी, सरकारी इजाज़त नामे के साथ वहाँ नमाज़ें पढ़ी जा रही थी और सरकारी इजाज़तों से ही अब नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात पे ज़रूर हमें होता है कि जब सरकार इजाज़त दे रही है, सरकार की अनुमति से सब कुछ हो रहा है, फिर सरकार जो उसमें जो अड़ंग लगा रहे हैं, क्यों ना उनको जो सबको गिरफ्तार करके सरकारी कामकाज में बाधा डालने की जो धाराएं लगती हैं, उन धाराओं को लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। हम तो ये मांग भी करते हैं। और मुस्लिम समुदाय की एक चीज़ मैं और बहुत उनके लिए एक सलाम पेश करूँगा और उनके लिए एक शुक्रिया की बात मैं कहूँगा कि यकीनन इस्लाम मज़हब इस्लाम अमन की, शांति की तालीम देता है, सुकून की तालीम देता है। हम इस्लाम कहता है अमन फैलाओ, दंगाई ना बढ़ना है ना दंगा फैलाना है, फसाद इस्लाम में हराम है। मैं जो अब दो चार जुमों से जो वहाँ की तस्वीर में जो देख रहा हूँ, वहाँ के जो मनाजिर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जीते जागते सबूत हैं इस बात के कि मुसलमान वाकई सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, सदाकत के साथ वाकई अमन पसंद है। इस्लाम जो अमन की, सलामती की जो तालीम देता है, उस पर मुसलमान पूरे तरीके से अमल कर रहा है। वरना कल की अगर तस्वीर आपने देखी, हमने भी देखी, सारी दुनिया ने देखी, प्रशासन ने देखी, सब ने देखी, जीती जागती वहाँ की तस्वीरें हैं जो आया और बयां हैं, जो ये वजाहत कर रही हैं इस बात की कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग उनके मुकाबले में आ जाते तो दंगा तय था। लेकिन वो सर झुका के ऐसे खड़े हैं और वो जय श्री राम और मुख्तलिफ तरीके के वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, जो इश्तियाल अंगेज़ी है, जो मुश्ताइल कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, जो इस बात पर उतारू हो चुके हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मुल्क के अंदर बदअमनी हो, फसाद हो, दंगा हो। मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि जिस तरीके से आप हजरात ने अब तक हमारे जो वहाँ गुड़गांव में जो नमाजी हैं, वहाँ के जो अइम्मा हैं, वहाँ के जो
मुफ्तियान कराम हैं, वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मैं यकीनन ये गुजारिश करूँगा कि जनाब आली, आपने अब तक अमन और सुकून का जो पैगाम दिया है इसको बहाल रखना है। ये मुल्क अज़ीज़ हमारा है, ये सरज़मीन हमारी है। इस मुल्क की जैसे पहले हिफाजत की थी हमने, आइंदा भी जैसी भी जो ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह इसके हर हाल में हिफाजत करनी है। गुड़गांव का ही मसला नहीं है, ये आग अगर लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए हमें इस आग को भड़कने नहीं देना है। और ये जो साजिशें कर रहे हैं, ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनके षड्यंत्र को, इनकी साजिशों को इंशाअल्लाह हमें नाकाम करना है, जैसे अब तक नाकाम हुई है रिजवान साहब। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो मेवात के भी कुछ नेता हैं, जैसे कि मुस्लिम नेता हैं और वो विधायक है, मौजूदा विधायक, अच्छा वो लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्यों उनका सपोर्ट नहीं करते हैं? देखिए रिजवान साहब, बात यह है कि मसला सवाल है आपका राजनीति का और सियासत का। देखो मैं एक बात यहाँ पे ये कहूँगा, वो हमारे जिम्मेदार हैं, जब हमने उनको रहनुमा, जब हमने उनको वोट से चुना है, और जिसको वोट देकर जिसको चुन लिया जाता है, चाहे कोई उसको वोट दे या ना दे, मैंने उनको वोट दी हो या ना दे, किसी और ने आपने उनको वोट दी हो या ना दी हो, लेकिन जब वो चुन के आ गए, समाज के जिम्मेदार बन गए, तो फिर वो कौम के सामाजिक जिम्मेदार हैं यकीनन। लेकिन एक चीज़ आपने सवाल किया, वो क्यों नहीं जाते। बात यह है कि मैं उनसे एक चीज़ कहूँगा कि आप विपक्ष में हैं, आप सत्ताधारी नहीं हैं, इस वक्त आप हुकूमत में नहीं है, लेकिन आप विपक्ष में हैं। विपक्ष में रहते हुए आपकी सत्ताधारियों से ज़्यादा, हुकूमत से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरीके के मामलों में आपको पेश आना चाहिए। अरे आपको चुना था कौम ने, आपकी कौम की आप लोगों से कुछ उम्मीदें होती हैं, और ऐसे जो हालात होते हैं इनमें अगर आप पीछे हटते हैं तो मैं समझता हूँ कि अमानत के ख़िलाफ़ बात है। आप अमानतदारी से, दयानतदारी से काम नहीं ले रहे हैं, कौम के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, कौम को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। कौम टिकटिकी लगाए देख रही है कि हमारा कौन सा विधायक, हमारा कौन सा लीडर, हमारा कौन सा रहबर और रहनुमा गुड़गांव पहुंचता है और वहां हमारी आवाज़ बुलंद करता है प्रशासन के सामने, हुकूमत के सामने, और कौन हमारे लिए, हमारे एक रहबर और रहनुमा के तौर पे उभर के आता है जो हमें लीड करे, जो हमारी रहनुमाई करे कि इस तरीके से चलना है। सही बात यह है कि मैं तो यूँ कहूँगा कि आप मौजूदा विधायक हैं या आप किसी भी तरीके के जो जिम्मेदार हैं, मौजूदा विधायक नहीं हैं तो आप मान लीजिए कि आप हारे हुए विधायक भी हैं, सिटिंग एमएलए भी आप अगर हैं तो पिछले एमएलए हैं तो आप कोई बात नहीं, साबिक एमएलए होने के साथ साथ या साबिक लीडर होने के साथ साथ कौमी एतबार से जहाँ मसला कौम का आ जाता है, जहाँ मसला समाज का आ जाता है, जहाँ मसला एक अच्छाई का आ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उनको दोनों तरीके के लोगों को, चाहे वो हमारे जीते हुए एमएलए हों, चाहे हमारे वो साबिक एमएलएज हों, उनको सामने आना चाहिए। हो सकता है उनको ये लगता हो कि भाई खुले में नमाज पढ़ना ये गलत है। देखिए मैंने एक बात अभी बीच में भी कही, फिर उस बात को मैं दोहरा देता हूँ, खुले में नमाज पढ़ना किसी भी हाल में गलत नहीं है। हाँ, मिसाल के तौर पे ऐसी जगह पर अगर नमाज पढ़ी जा रही है कि जहाँ रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है, रास्ते को बिल्कुल रोका जा रहा है, तो वहाँ एक ये चीज़ देखी जाएगी कि अगर आप उसको पाँचों टाइम में पढ़ रहे हैं, यानी हमेशा के लिए उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं रास्ते को, तो शरीयत उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। लेकिन आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं इस अंदाज से पढ़ रहे हैं कि आप 5 मिनट में जुमे की नमाज़ आपने पढ़ ली, 10 मिनट में आपने जुमे की नमाज़ पढ़ ली, और मैं देख रहा हूँ, हम वीडियो जब मनाजिर वहाँ के देखते हैं तो वहाँ का दृश्य जो दिखाई देता है वो इस अंदाज़ का है कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, रास्ता वहाँ पे बरकरार रखा जाता है। या फिर ये है कि वहाँ की इजाज़त के अगले मसले, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर रास्ता वहाँ ब्लॉक होता, अगर रास्ता वहाँ पर रुकता, रास्ते के रुकने की बात आती है, सरकार वहाँ, प्रशासन वहाँ की इजाज़त नहीं देता। प्रशासन जो वहाँ इजाज़त दे रहा है इसीलिए इजाज़त दे रहा है कि उनको सवारियों की आने जाने की कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे एमएलए, हमारे ये विधायक या हमारे रहनुमा अगर ये सोचते हैं कि मसले की अगर बात है भाई नमाज खुले में पढ़ना जायज़ नहीं है, नमाज का मिसाल के तौर पे जुमे की नमाज होती है बहुत सी जगह शहर हो सकता है ये है ना कि भाई इनके खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ दंगा हो सकता है वहाँ जाना ही क्यों, अच्छा दूसरी जगह नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा बात यह है कि अगर ये बहुत आपने अहम बात कही है और बहुत दूर की बात कही है, लंबी नज़र की बात आपने कही है, इसमें बात यह है कि अगर ये बात रही तो इसको मैं बहुत एक उसमें अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँगा ताकि कोई इश्तियाली की बात नज़र ना आए किसी को। मसला इसका कि भाई वहाँ जाएं क्यों आप, दंगा हो सकता है। अगर दंगाओं की जब बात आती है तो दंगा तो वहाँ भी होता है जहाँ हमारी जायज़ मस्जिदें होती हैं। जब इन लोगों की जालिम की जब नीयत ख़राब होती है तो दंगा वहाँ भी होता है जब अपने घरों में बंद होते हैं हम। दंगा वहाँ भी होता है जब हम रास्तों
को छोड़कर अपने घरों के दरवाजे और गेट को लगाकर जब अंदर बंद होते हैं, जब भी घरों में आग लगा दी जाती है। हमारी मस्जिदों में सुकून के साथ, जहाँ हम कई सदियों से जहाँ हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं, जिन मस्जिदों में, उन मस्जिदों के सामने से जय श्री राम के नारे लगाना, वहाँ से निकलना, जुलूस निकालना, ये जालिमों की एक आम सी आदत हो चुकी है, इन दंगाइयों की आम सी आदत हो चुकी है। तो क्या यहाँ जबकि सरकार भी इजाज़त दे रही है, प्रशासन ने अनुमति के साथ काम किया जा रहा है, यहाँ दंगे की बात इसलिए नहीं कही जा सकती कि यहाँ मुसलमान इश्तियाल अंगेजी पे, भड़काव पे मुसलमान है ही नहीं। जहाँ वो मस्जिद है, मैंने देखा, ऐसे आपके सामने सैकड़ों मिसाल होंगी, दुनिया के सामने सैकड़ों हज़ारों ऐसे मिसाल हैं कि जहाँ मस्जिदें हैं हमारी, सदियों पुरानी मस्जिदें, वहाँ हम जब नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो एक मुसलमान को घेर के वहाँ मारा जाता है, या मुसलमान को जय शर्म के लिए मजबूर किया जाता है, या मस्जिदों पर चढ़ के एक कोई ऐसा झंडा लगाया जाता है जो मिसाल के तौर पर मंदिरों के या उनके मजहबी जो झंडे हैं, इस्लामी झंडे को उतार कर मजहबी उनका अपना मजहबी झंडा मस्जिदों में फहराया जाता है। तो जब बात यह है कि अगर यहाँ का मसला दंगे से यहाँ पर डरना है, तो बात यह है कि फिर तो इस तरीके से हम अपने मजहबी रसूमात, हम अपनी मजहबी मकामात की हिफाजत किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। यहाँ मसला इस बात का नहीं, हम इस बात को नहीं कह रहे कि मुसलमानों को दंगा भड़काना चाहिए या मुसलमानों को वहाँ पे भाई और जगहों से इकट्ठा होकर जाना चाहिए। अगर इसी बात पे बात आती तो मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई यहाँ से या कोई दिल्ली से या यूपी से, मेवात से, हरियाणा से, कहीं से कोई ऐसा आदमी नहीं पहुँचा जो वहाँ नहीं था और उसने जाके वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी हो। ये वही लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, कामकाज करते हैं, फिर जब जुमे की नमाज का मसला आता है जुमे के लिए वहाँ पर निकल के आ जाते हैं। बाकी और 5 जो टाइम की जो नमाजें हैं वो अपने फ़र्दन या 3-4 मिलकर अपनी दुकानों में या अपने कारखानों में पढ़ लेते हैं। जुमे का मसला ऐसा होता है कि इसमें आप दुकान में या घर में जुमा अदा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा या मस्जिद में आना पड़ेगा या बाहर बड़े मैदान में आपको आना पड़ेगा। देखिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है और बहुत अच्छी बातें कही हैं। रही बात ये कि अगर राजनीतिक और साथ ही सरकार अगर चाहे तो इस मामले को सुलझा सकती है, और अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। इसके अलावा जब हम लोगों ने अपने यहाँ के समाज सेवी से बातें की तो उन्होंने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बड़ी नम्रता के साथ में सारी बातों को सहन भी कर रहे हैं और सारी बातों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो दंगाई हैं, जो अभी जिक्र किया गया, दंगाई का नाम दिया गया, वो लगातार हावी होते जा रहे हैं, वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस माहौल पर लगाम कैसे लगाई जाएगी और जुमे की जो नमाज है उसको शांतिपूर्वक कैसे पढ़ाया जाएगा। हाँ, आज क्या कहना चाहते हैं? एक चीज़ ये है कि मैं इसमें एक चीज़ और भी है, ये भी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम उन सेकुलर हिंदुओं का शुक्रिया अदा न करें जिन्होंने अपने कारखानों को, अपनी ज़मीनों को, अपने घरों को उन मुसलमानों के लिए खोल दिया कि अगर ये लोग यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो आप हमारे यहाँ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों। यहाँ रिजवान साहब, एक बात मैं बहुत अच्छाई के साथ और बहुत मैं समझिएगा बड़े स्टडी के साथ ये बात कह रहा हूँ, पढ़ लिख के ये बात कह रहा हूँ कि अभी भी हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों की तादाद मुट्ठी भर है या उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो इस तरीके के फसादी हैं या फसाद करने के चक्कर में रहते हैं या मुल्क की शबीह बिगाड़ने के उसमें लगे रहते हैं। सही बात है कि आज भी मुल्क की अक्सरियत, मुल्क का अक्सर हिंदू इस बात में है कि नहीं, कि मुल्क का जो मुल्क की जो इगांगत है, मुल्क का जो भाईचारा है, मुल्क का जो आपस में प्यार और मोहब्बत है, उख़ुवत है, ये बरकरार रहनी चाहिए। मैं यकीनन उनके लिए भी सलाम पेश करूँगा कि जो हिंदू भाई इसमें मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, या ये समझिए कि मुसलमानों का नहीं बल्कि सच्चाई का साथ दे रहे हैं, अच्छाई का साथ दे रहे हैं, इंसाफ का साथ दे रहे हैं, यकीनन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए, अभी पिछली जुम्मे में आपने देखा कि जो सिख समुदाय के लोग थे, कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, अपनी दुकानों के दरवाजे खोल दिए कि अगर वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते तो यहाँ नमाज पढ़िएगा। लेकिन सवाल ये है कि माहौल किस तरीके से शांतिपूर्वक बनाया जा सकता है, किस तरीके से इस मामले को सुलटाया जा सकता है। खैर, अगर आप भी अपनी कोई प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।